हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना कौशल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तावना कौशल में आपका जो प्रकरण है वो किस प्रकार से निकलता है। प्रस्तावना जो कौशल है, प्रस्तावना कौशल, ठीक है, पाठ प्रस्तावना कौशल, ये आपका किस प्रकार से इसका लेसन प्लान बनेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ये सब तो आप लोग लिख लेंगे आसानी के साथ। ठीक है, छात्र अध्यापिका, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, कौशल, दिनांक, कक्षा, कालांश और समय। ठीक है फ्रेंड्स, जो माइक्रो टीचिंग का समय होता है वो होता है 6 मिनट का। ठीक है, 6 मिनट का समय होता है। और जो फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो है देखिए हिंदी। और जो हमारा उप विषय है वो है दीपावली। ठीक है, और जो हमारा कौशल है फ्रेंड्स वो है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना किस प्रकार से निकलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और जो उप विषय है वो है दीपावली। दीपावली यानी कि निबंध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए घटक लिख लेंगे। ठीक है, घटक किसी किसी कॉलेज में लिखवाया जाता है, किसी किसी कॉलेज में नहीं लिखवाया जाता है। ठीक है, तो अगर घटक आपको लिखना है तो आपके कॉलेज में खुद ही बताया जाएगा, आप लोग घटक को लिख लेंगे। मेन जो हमारा मकसद होता है वो होता है मेन टारगेट जो प्रकरण हमारा निकालना है। ठीक है, प्रकरण का मतलब यहाँ पर देखिए जो उप विषय नहीं लिखा हुआ है, उप विषय वही हमारा प्रकरण है। ठीक है, तो इसमें आप लोग मेन प्रकरण पर ध्यान दीजिएगा, प्रकरण आपका किस प्रकार से निकलेगा, है ना। तो हमारा देखिए दीपावली है, इसको प्रकरण निकलवाना है। ठीक है, तो इस पर 2 कॉलम बना लेंगे, चाहे तो आप लोग 3 कॉलम भी बना सकते हैं। एक कॉलम ये क्रम संख्या के लिए आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो फिर 2 ही कॉलम आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाएं, यानी कि छात्र जो भी क्रियाएं करेंगे, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे तो छात्र कुछ ना कुछ उत्तर देंगे, उसको कहाँ पर लिखेंगे, छात्र क्रियाएं में। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या हुआ है देख ही लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने पूछा कि आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि होली, दीपावली, दशहरा आदि। ठीक है, तो इसमें फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि होली किस महीने में आती है, तो बच्चे बताएंगे मार्च में। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे होली के बाद कौन सा त्यौहार आता है, तो होली के बाद तीज आता है। लोग घरों को कब सजाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि शादी में, दीपावली पर ही घरों को सजाया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि दीपावली किस महीने में आती है, तो अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, फिर आतिशबाजी किस त्यौहार पर की जाती है, तो दीपावली पर। ठीक है, दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है, तो लक्ष्मी गणेश की। ठीक है, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। फिर पूछेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो यहाँ पर ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन कर देंगे कि बच्चों आज हम लोग दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दीपावली तो हमारा प्रकरण है, लेकिन दीपावली क्यों मनाया जाता है इसके बारे में तो हम लोग पाठ में पढ़ेंगे, तभी हमें मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर देखिए आप लोग चाहें तो इस उद्देश्य कथन में नॉर्मल सी बात लिख सकते हैं कि बच्चों आज हम लोग दीपावली के बारे में अध्ययन व अध्यापन करेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, उनके स्वागत में दीपावली मनाई जाती है। आज हम लोग दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक निरीक्षण के, ठीक है, निरीक्षण सूची देखिए किस प्रकार से बनाना है। निरीक्षण सूची में 2 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा व्यवहारिक घटक, दूसरा होगा रेटिंग का। ठीक है, व्यवहारिक घटक में क्या लिखेंगे, वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार। वांछित व्यवहार में 3 लाइनें आएंगी, 3 नंबर आएंगे। क्या आएगा, पूर्व ज्ञान का उपयोग, उचित विधियों का प्रयोग, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग। ठीक है, ये सब वांछित व्यवहार में आएंगे। और अवांछित व्यवहार में क्या आएंगे, उचित क्रमबद्धता की कमी और प्रस्तावना की लंबी अवधि। ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगे। और स्केल में रेटिंग में आप लोग 1 से लेकर 6 तक नंबर लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को करना है। ठीक है, इसमें रेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर जो है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखेंगे और यहाँ पर जो है हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मुझे प्रस्तावना कौशल का माइक्रो टीचिंग का फाइल जो है बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और वो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपके पास जो है किसी भी प्रकार का कोई फाइल हो, अगर आप जो है हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा आपको जो है उसमें आपका नाम मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक जो है अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।